मध्याह्नकालीन वेला में पावन भगवान का जन्मोत्सव मनाया। श्री राधा कृष्ण भगवान श्री हनुमान जी सरकार का पावन प्रांगण, चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर और महाराज स्थान की बड़ी प्रधानता मानी गई है हमारे धर्म शास्त्रों में। कहते घर में यदि वही कथा हो तो उसका पुण्य अलग होता है, और वही किसी स्थान पर यदि धर्म कार्य हो तो उसका पुण्य लाभ एक अलग होता है। तो स्थान पर किया गया सत्कर्म 1000 गुना फल देने वाला होता है। तो पावन भगवती माता का आंगन और उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के चरणों में बैठ करके और हम सभी भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु महाराज परीक्षित को सुखताल में गंगा जी के किनारे भागवत की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, श्री सुख उवाच नंदस्वा आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिर्लंकृतः। नंदस्व आत्मज उत्पन्ने, नंद बाबा और इनकी पत्नी यशोदा ये दोनों गोकुल में रहते हैं और गौ पालन करते हैं। ये ग्वाल हैं। ब्रह्मा जी की इन्हें आज्ञा है और ब्रह्मा जी की आज्ञा का ये पालन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इनसे कह के रखा है कि भगवान स्वयं तुम्हारे यहाँ चलकर आएंगे और तुम्हारे आंगन में, तुम्हारी गोद में अनेकों लीलाओं को करेंगे। ये ब्रह्मा जी ने कह के भेजा था ब्रह्मलोक से। तो नंद और यशोदा, नंद बाबा के ताई 9 लाख गौएं हैं। नंद बाबा गोकुल में जमींदार हैं। समस्त ब्रजवासियों के अनुकूल नंद बाबा अपने कार्यों को करते हैं। समस्त ब्रजवासी नंद बाबा से बड़े प्रसन्न रहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं सब। एक दिन सवेरे सवेरे नंद बाबा जगे। जाग करके जैसे ही दरवाजा खोलने को हुए कि 5 ब्राह्मण दरवाजे के सामने एकदम तिलक लगाए, धोती कुर्ता पहने और दिख गए। जैसे ही दरवाजे पे 5 ब्राह्मणों को नंद बाबा ने देखा तो तुरंत झुक करके प्रणाम किया। प्रणाम किया और नंद बाबा बोले, महाराज आज तो हमारे भाग खुल गए। आज बताओ सवेरे ही सवेरे ब्राह्मणों के, वो भी 5 ब्राह्मणों के दर्शन हो गए तिलक लगाए हुए। आज तो हमारो दिन बन गयो। तब ब्राह्मण कहते हैं, नंद बाबा तुम्हारो तो दिन बन गयो, हम तो आशीर्वाद देवे ताई आए, दूधो नहाओ पूतो फलो। का आशीर्वाद दियो? दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा बोले, महाराज जो का कह दियो आपने जो का कह दियो, दूधो नहाओ पूतो फलो। बोले काय बाबा आशीर्वाद का कछु गलत दो का? नंद बाबा बोले, ओ महाराज आशीर्वाद गलत ना दो, लेकिन हमारी एक स्थिति है। दूध तो खूब है, 9 लाख गौएं हैं आपके आशीर्वाद पे, लेकिन पूत ना है फल रहो। बुढ़ापा आ गया, 80 साल का हो गया हूं महाराज, काऊ छोरा छाकरो कछु ना है। ब्राह्मण बोले, अच्छा ऐसी बात है बाबा। तो अब ब्राह्मणों के मुख से निकल गया कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तो हम वचन दे रहे तुम्हारे जहां पूत भी फलेगो। नंद बाबा बोले, जय हो महाराज, बस इतना बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा कौन सा काम करना पड़े जाते जल्दी पूत फल जाए। ब्राह्मण बोले, बाबा तुम्हें कछु नहीं,
केवल हम ब्राह्मणों की सेवा करनी है। हम 5 ब्राह्मण जमुना जी के घाट पे तुम्हारे पुत्र होवे के ताई, छोरा होवे के ताई अनुष्ठान करेंगे, जाप करेंगे, और तुम बस हम ब्राह्मणों को दोनों समय बढ़िया दूध की रबड़ी घुटा घुटा करके और पिलाओ। बस इतनी सेवा है महाराज। नंद बाबा बोले महाराज जो तो हम खूब सेवा कियो करें। तो बोले चलो, लेकर के गए जमुना जी के घाट पे। जमुना जी के घाट पर लेकर के गए और वहां पर 5 ब्राह्मणों ने जमुना का जल लेकर के संकल्प लिया। संकल्प हुआ, संकल्प के बाद जाप प्रारंभ हो गया और नंद बाबा ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। समय गुजरा, भगवान की कृपा हुई और मैया यशोदा गर्भ से हुई। शुभ समाचार नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बताया। ब्राह्मण बोले बाबा तो अब ऐसे में यशोदा भाभी से कछु काम ना कराइयो, तुम एक काम करो, तुम अपनी दोनों बहनों को ससुराल से लेके आ जाओ। वे दोनों बहनें गई ननद भाभी की सेवा किया करेंगी। नंद बाबा पास के ही गांव में दोनों बहनें ब्याही थी, नंदा और सुनंदा, दोनों को लेने गए। अरे नंदा सुनंदा चलो जल्दी गोकुल चलनो है। नंदा सुनंदा फूली ना समावे, भैया आयो है लेने के लिए। और भी बहनें बड़े भाग्यशाली होती हैं महाराज, जिनके भाई लेने के लिए जाते हैं। बड़े भाग्य मानती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं कि महाराज मायके से यदि कुत्ता भी आ जाए ना तो वो भी बहुत प्यारा लगता है बेटियों के लिए। नंदा सुनंदा फूली ना समाए, भैया आयो है। और भैया बोले कि जल्दी चलो बहनों, अपना सामान रखो, जल्दी चलो। क्या बात है? अरे बोले तुम सब बुआ बनवे वारी हो। और ज्यों सुनी तो आनंद का ठिकाना नहीं। दोनों नंदा और सुनंदा का भैया के साथ होके और गोकुल चली आई। गोकुल आई, रात दिन अपनी भाभी की सेवा करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारे भैया को लाला होवे, हमारे भाभी को लाला होवे, लालिनी हो जाए। अगर लाली हो गई तो खर्चा बढ़ जाएगा, फिर बाबा जो है हमारा भैया हमें कछु ना देगा उपहार में। तो लालिनी बोले लाला हो जाए। लाला होएगा तो जो मांगेंगे भैया से सो मिलेगा, जो भाभी से मांगेंगे मिलेगा। इस आस में रात दिन प्रार्थना करती हैं। और जब समय आया, रोज सवेरे दोनों बहनें जागती हैं, सबसे पहले अपने भाभी के कक्ष को, भाभी के कमरे को झरोके से, खिड़की से झांक कर देखती हैं कि भयो के ना भयो। एक दिन सवेरे सवेरे जगी और जैसे ही सवेरे जगी और देखा तो एक भाभी के बगल में सांवला सलोना सा एक शिशु एक पड़ा हुआ है। अंदर गई दोनों बहनें। नंदा बोली सुनंदा से, अरे सुनंदा देख तो ले पहले, लाला है कि लाली है। और ज्यों चदरिया हटाई और देखा, सुनंदा बोली अरे नंदा भाग खुल गए, जो तो लाला है। और ज्यों लाला की को देखो महाराज, दोनों बहनें सीधे भागी बाहर महल के और चिल्लाने लगी, है गौ है गौ है गौ है गौ है गौ। ऐसे चिल्लाते हुए भाग रही हैं, दौड़ रही हैं सरपट। और कुछ अथाई पे कुछ ग्वाले बैठे थे, ब्रजवासी बैठे थे, उनने पूछ धरी, काय बहनों का भयो? नंदा सुनंदा का भयो, काय को चिल्लाती जा रही हो गला फाड़ के? तब नंदा और सुनंदा बोली हम तुमको काय को बताएं, तुम ये बताओ हमारा भैया कहाँ पे है? तो बोले भैया, अरे तुम्हारा भैया तो जमुना जी के घाट पे है। क्या कर रहे हो? बोले वहां जाप कर रहे है। कौन सा जाप कर रहे हो महाराज? बोले अबे तक ना भयो, जाने कब होएगो, अबे तक ना भयो, जाने कब होएगो। जय चिंता में जो ही जाप चल रहा महाराज। सीधे भागी दोनों बहनें जमुना जी के घाट पर, और जमुना जी के घाट पर दूर से ही चिल्लाई, भैया है गाओ है गाओ है गाओ। सीधे जाकर के पास में और दोनों बहनें नंद बाबा को लिपट गई। दोनों लिपटी और है गाओ चिल्लाने लगी। नंद बाबा बोले बहनों जी तो बताओ का भयो, अरे जी तो बताओ का भयो? तब नंदा और सुनंदा बोली भैया तुम बाबा बन गए और हम बुआ बन गए, बोल नंद के लाला की जय हो। ज्यों कहा कि तुम बाबा बन गए हम बुआ बन गए महाराज, नंद के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। सीधे उठे और ब्राह्मणों के चरणों में साष्टांग लेट गए, कहने लगे महाराज आपको आशीर्वाद फल गयो। ब्राह्मण बोले बाबा ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमेशा फलतो है महाराज, हमेशा फलतो है। ब्राह्मण
सबको भलो चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। महाराज ब्राह्मण तो सबका भला चाहते हैं, जितने भी काम हैं सबके, जो काम करता है महाराज उस सब में तुम्हारा नुकसान होगा तो उसको लाभ होगा। एक पंचर वाला भी होता है तो तुम्हारा बुरा होगा, तुम्हारा जब टायर पंचर होगा तब तुम पंचर वाले के पास जाओगे, तो तुम्हारा बुरा हुआ, पंचर वाले का अच्छा हुआ। डॉक्टर का क्या, बोले तुम बीमार पड़ोगे तब डॉक्टर के पास जाओगे। तो महाराज जितने भी ये रहते हैं यही दुआ करते हैं। वकील कहता है कि महाराज रोज केस आवे, पुलिस वाले सोचते हैं रोज लड़ाई झगड़ा हो, हत्या हो। तो जब काम अपने बिगड़ेंगे तब इन लोगों की जेब भरती है। लेकिन ब्राह्मण, बोले ब्राह्मण महाराज रात दिन अपने यजमानों के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अच्छी कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखना, सब सुखी रहे, हमारे यजमान सुखी रहे, सब दूधे नहाए पूते फले, इस प्रकार की भावना रखते हैं। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दियो, दादा बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो, पूत फल गयो। नंद बाबा बोले महाराज अब जो और बताए दो कि अब क्या करने आगे। बोले अब क्या करने आगे, चलो पहले सबसे पहले अपने बाल मुंडवाओ, ये चक्क घुटाओ। तुरंत नाई को बुलाया और चक्क घुटवाई, बाल मुंडवा दिए। बोले अब स्नान बनाओ, जमुना जी में स्नान करे। स्नान करने के बाद में पीले रंग की बगल बंदी नंद बाबा को पहनाई गई, चंदन लगाया गया, मस्तक पर सुंदर माला पहनाई गई। जाके बाद अब ब्राह्मण बोले बाबा अब एकदम रेडी हो, चलो। और जैसे ही जाने को हुए महाराज तो एक ब्रजवासी दौड़तो आयो और इतनी मटकिया में दही लियो तो सीधे ही खपरिया पे से उड़ेल दो एक मटकिया दही। जैसे ही दही उड़ेलो नंद बाबा पूरे दही में सराबोर हो गए, बगलबंदी सब भीग गई। नंद बाबा बोले दारी के झोंका करो तेने, अरे नई बगलबंदी अभी तो स्नान बनायो तेने दारी के भिड़ा दीजिए दही डाल के। अरे बोले बाबा भिड़ाई ना है, ये तो शुभ काम करे है। बोले कैसो शुभ काम, बोले दही में भीग कर और लाला का मुंह देखने से बड़ा शुभ होता है। नंद बाबा बोले भैया अगर ऐसी बात है तो एक मटकिया और लेके आ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बुढ़ापे में लाला भयो तो सब शुभ ही शुभ हो, सब शुभ ही शुभ हो। बोलो नंद के लाला की जय हो। सीधे पहुंचे नंद बाबा महल और वहां पर लाला के सबसे पहले दर्शन करे, लाला के मोहड़े को देखा, खूब निहारते। जाके बाद नंद बाबा ने अति आनंद में होकर के और दान किया है। दान कर रहे हैं नंद बाबा। कैसा दान कर रहे हैं, बोले महाराज इतना दान दे रहे, इतना दान लुटा रहे हैं सीधा कि खजाना खाली हो ही नहीं रहा है, इतना लुटा रहे। कहते हैं दान देने वाला का जो भंडार होता है वो कभी खाली नहीं होता। जो धर्म का कार्य करने लग जाए उसकी जेब, इनसे पूछ लो जो कथा सुन रहे हैं इनसे पूछो रोज जेब में पैसा आ रहा कि नहीं अभी। हाँ 8 दिन खूब पैसा आता है, जब तक कथा चलती रहे तब तक लक्ष्मी जी खूब आती रहती है जेब में। और जाके बाद विदाई के बाद सो फिर जो हो सो देखी जाएगी। लेकिन जब धर्म के कार्य हम करते हैं ना महाराज, दान आदि करते हैं तो कभी कमी अपने को नहीं पड़ती।